नमस्कार साथियों। तो हम डिस्कस कर रहे थे बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। हम P8B ओके गाइडेंस एंड काउंसलिंग उस पेपर को उठा रहे थे और उसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे थे। गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल। ओके, स्कूल में किस तरीके से गाइडेंस सर्विसेज दिया जा सकता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ओके, पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे ओके प्लेसमेंट सर्विसेज कैसे होता है। ओके, सही है, सही है। देखिए, देरी ना करते हुए हम हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से लिखेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे। सही है। प्लेसमेंट्स प्लेसमेंट सर्विस आर दी हेल्प आर हेल्प स्टूडेंट इन फाइंडिंग द राइट प्लेस। ओके, प्लेसमेंट होता है ना। हर अगर आप कोई इंजीनियरिंग या फिर कहीं कर रहे हो तो आपकी कहाँ जगह लगेगी, कहाँ आपकी जॉब लगेगी। ओके, दैट्स कॉल्ड द प्लेसमेंट। ओके, प्लेसमेंट पाके आप किस अच्छी पोजीशन में है या सही पोजीशन में नहीं है, दैट्स योर प्लेसमेंट। ओके, सही है। इट्स हेल्प देम टू कैरी आउट व्हाट दे हैव थॉट बाय मेंटेनिंग देयर रोल प्रॉपर्ली। ओके, और इसमें वो कहते हैं ना, एक कंपनी होती है। ओके, उस कंपनी के हर एंडिंग में किसी ना किसी को वो प्रमोट करते हैं, प्रमोशन करके आकर लेते हैं। अगर आप काम सही तरीके से कर रहे हैं ओके, तो आपका प्लेसमेंट होकर आप हायर हायर अथॉरिटी में चले जाते हैं। सही है, दैट्स द पॉइंट। ओके, इट असिस्ट स्टूडेंट टू फाइंड इट्स राइट प्लेस इन कोर्स ऑफ स्टडी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। ओके, और सही अगर आप सही करेंगे तो आपका प्लेसमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ता चले जाएगा। ओके, इसी तरह से हम बच्चों को देखेंगे कि आपका कोर्स ऑफ स्टडी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, उनमें से वो कहाँ कहाँ जाके बैठते हैं। ओके, वेयर दे आर बीइंग इन देयर प्लेसमेंट। ओके, दैट्स द प्लेसमेंट सर्विस। देखिए, पहला प्लेसमेंट सर्विसेज इन एजुकेशनल गाइडेंस। प्लेसमेंट सर्विसेज इन एजुकेशनल गाइडेंस। इन एजुकेशनल गाइडेंस द चिल्ड्रन आर assessed to get themselves admitted in the school. Okay, they are the most fit for the right find course study to perform. Okay, देखिए, प्लेसमेंट सर्विस इन एजुकेशनल गाइडेंस। तो एजुकेशन में हम किस टॉपिक को चूज करें, किस करिकुलम में पढ़ें। जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। अरे यार, अगर मेरे को लिटरेचर सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा आ रहा है, मैं उसे अच्छी तरीके से समझ पाता हूँ, मेरे को वो पढ़ने में अच्छा लगा, तो मैं आर्ट्स चुन करूँगा। ओके, अगर मैं मेरा केमिस्ट्री मैथ सारा सही है, मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, तो मैं उस सब्जेक्ट को चूज करूँगा। ओके, उसमें उसको ज़्यादा फोकस करके पढ़ूंगा। तो दैट्स द कोर्स ऑफ स्टडी पर्पज। उसको हम राइट जो हमको चाहिए वो हम वही पढ़ें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, दे आर द मोस्ट फिट फॉर दे हैव राइट काइंड ऑफ कोर्स एंड स्टडी पर्पज। सही है। और इसका मतलब ये है प्लेसमेंट सर्विस एजुकेशनल गाइडेंस। जिसमें कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में है तो उसके उस स्कूल में आप उसको दाखिला दिलवाएं। सही है। प्लेसमेंट सर्विस इन वोकेशनल गाइडेंस। ओके, प्लेसमेंट सर्विस इन वोकेशनल गाइडेंस। देखिए, दिस सर्विस हेल्प द पर्सन टू फाइंड राइट काइंड ऑफ जॉब एज फॉर देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। जो आपका इच्छा है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो काम आप करने से आपको शांति मिलती है, आपको खुशी मिलती है, आप अगर वो काम करें तो आप यू आर प्लेस प्रेजेंट इन द राइट प्लेस। तो ये जो वोकेशनल गाइडेंस दिया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, पर्सन टू फाइंड राइट काइंड ऑफ जॉब एज देयर पर्सन ऑफ द देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। इट कैन हेल्प द स्टूडेंट टू डू पार्ट टाइम जॉब along with their स्टडी। और क्या, ये बच्चों को इट हेल्प देम टू फाइंड आउट देयर पार्ट टाइम जॉब along with the स्टडीज। समझ में आया। देखिए, ये सब गाइडेंस है, हम किस तरीके से प्लेसमेंट किया जाता है, आप किस एजुकेशनल गाइडेंस दिया जा सकता है, आपको वोकेशनल गाइडेंस दिया जाएगा, ये सब स्कूल में दिया जाएगा। ओके, नंबर 4, प्लेसमेंट सर्विस इन पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस में क्या, द स्टूडेंट्स आर assisted टू फाइंड themselves इन द राइट प्लेस एट होम। ओके, घर में, इन द स्कूल, इन द सोसाइटी। देखिए, घर में कैसे बिहेव करना चाहिए, स्कूल में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, एज ए होल दे फाइंड themselves टू द प्लेस फ्रॉम वेयर दे कैन परफॉर्म द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी एंड कैपेसिटी। अगर आप स्कूल में हैं, स्कूल में पढ़ाई कीजिए, कंपटीशन में लगे, बच्चों के साथ घूमिए फिरिए, पढ़िए अच्छे से। ओके, अगर आप घर में हैं तो एक अच्छे बच्चे की तरह अपना काम करिए, पढ़िए, थोड़ा सा नोटी होने भी चलेगा, लेकिन ऑल आर डूइंग एज ए प्रॉपर मैनर, ताकि आपको समाज में आपका जो क्या कहते हैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। वो स्कूल में भी अच्छा है, घर में भी अच्छा है, तो सब चाहते हैं ना।
ओके, तो प्लेसमेंट सर्विस में हमारा आया, प्लेसमेंट सर्विस में प्लेसमेंट सर्विस इन एजुकेशनल गाइडेंस, प्लेसमेंट सर्विस इन वोकेशनल गाइडेंस, प्लेसमेंट सर्विस इन पर्सनल गाइडेंस। तो पर्सनल, वोकेशनल, एजुकेशनल, हर चीज में जो प्लेसमेंट है, जो राइट प्लेसेस फॉर ए स्टूडेंट और ए टीचर और एनी वन और एनी इंडिविजुअल, इट विल बी रिग्रेटेबल दैट। सही है, इसको अच्छे से लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। Then the next service is people inventory service। क्या? people inventory service, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें बच्चों को और किसी भी पीपल का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो क्या करना चाहता है, कैसा उसका प्लान, ये सब हम एक डाटा के फॉर्मेट में उसको रखें। जैसे कि देखिए पढ़ते हैं, तो पीपल इन्वेंटरी इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन, ये सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल। ओके, उस बच्चे के जो इंफॉर्मेशन है, डिटेल इंफॉर्मेशन इन सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन में अगर हम रखें, दैट इज दी पीपल इन्वेंटरी। ओके, इट कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द गाइडेंस सर्विस दैट प्रोवाइडेड द स्कूल काउंसलर एंड द टीचर विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। ओके, देखिए ये कैसा होता है, जो स्कूल के जो काउंसलर है या टीचर है, जो कि उस बच्चे को इंफॉर्मेशन, उस बच्चे का जो डिटेल इंफॉर्मेशन जान के उसे जब काउंसिल करते हैं, दैट्स कमिंग अंडर द पीपल इन्वेंटरी सर्विस। जैसे कि मैं एक बच्चे को जानता हूँ, ओके, आई नो दैट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ही वाज वेरी गुड एट ड्राइंग। ओके, तो जब मैं उसको गाइड करूंगा, मैं उसको बहुत सारी जो ड्राइंग से रिलेटेड आर्ट एंड क्राफ्ट बिजनेस है, जो जॉब्स हैं, और जो उसका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस होता है, वो सब को बारे में उनको बताऊं। ओके, तो तब और उसको गाइड करूं ताकि वो उस फील्ड में थोड़ा सा आगे जाए। सही है, और ऐसा होगा कैसे, अगर मैं, मेरे को पता ही नहीं, मेरे को उसका इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि इस बच्चे का ये खास चीज है। जैसे कि वो तारे जमीन पर में जो ईशान अवस्थी था, वो बच्चा को पढ़ाई में रुचि बिल्कुल नहीं थी, लेकिन he thought his own dreams and picture it। ओके, वो ड्राइंग करता रहता था। ओके, लेकिन आमिर खान ने उस चीज को पहचाना, तो वो जब पीपल इन्वेंटरी सर्विस उसको बनाएगा, जो एक बच्चे का अगर बनाएगा, तो उसमें क्या लिखेगा, दैट दिस दिस चाइल्ड इज बेस्ट at the drawing। okay, if he focus or consider on towards drawing, then he can achieve most of selection or success in life। okay, सही है, hope you understand। it can be simply defined as the guidance service that provided the school counselor and the teacher with the information of a student, जो बच्चों के इंफॉर्मेशन हमको देते हैं। an organized and systematic record of each student is created। हर एक बच्चे का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ओके, एन ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड को तैयार किया जाता है, दैट्स द पीपल इन्वेंटरी सर्विस। ओके, एंड ऑल द पर्सनल इंफॉर्मेशन इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल, और बच्चों के सारे इंफॉर्मेशन को हम सीक्रेट रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे हम बाहर लीक कर दें, नहीं। ओके, हम वी नो दैट इंफॉर्मेशन वी रिकॉर्डेड दैट, ओके, बट इट इज अंडर द कॉन्फिडेंशियल। ओके, इसको हम सीक्रेट रखेंगे। तो इंफॉर्मेशन केप्ट इन द इन्वेंटरी इज रिलेटेड टू द पीपल एबिलिटीज। क्या क्या होगा उसमें इंफॉर्मेशन, उसका क्या एबिलिटीज है, क्या क्या अचीवमेंट्स है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, उसका इंटरेस्ट किधर है, उसका एटीट्यूड किधर है, ये सारे समझ में आया। जो इन्वेंटरी हम बनाएंगे, बच्चों का जो इंफॉर्मेशन रखेंगे, उसमें क्या सबसे पहले तो उसकी एबिलिटीज क्या है, किस फील्ड में वो ज़्यादा स्ट्रांग है, किस फील्ड में वो वीक है, उसको रखेंगे। उसका अचीवमेंट क्या क्या है वो जानेंगे, वो रखेंगे। उसका एप्टीट्यूड, उसका अभिवृत्ति, उसका इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड, ये सब हम देखेंगे। क्या उसके उसके अंदर मैथ के तरफ इंटरेस्ट है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ये सब हम उस वो जो इन्वेंटरी होगा उसमें कलेक्शन करके रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो ये मेंटेन करके रखेंगे। सच इन्फॉर्मेशन इज मेड अप टू डेट रेगुलरली, और हमेशा से ये जो इन्फॉर्मेशन हम पाए उसको अपलोडेड करते रहेंगे, और उसको उसको जान के हम क्या करेंगे, गाइडेंस देंगे और काउंसलिंग करेंगे। समझ में आया। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट ए पीपल। ओके, एक बच्चे के दौर से क्या क्या हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे कि पहला जनरल डाटा, नेम, एज, सेक्स, इत्यादि, ये तो हो गया। ओके, दूसरा फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट, उसका कैसा है, उस बच्चा का बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो जहाँ पे रहता है वो सोशल एनवायरनमेंट में कैसा है, वो कहीं कहाँ रहता है। ओके,
क्या टाउन में रहता है या फिर एक स्लम में रहता है, ये सारी चीज़ें। हेल्थ एंड रिलेटेड डाटा, कहीं उसको कोई जेनेटिकल डिजीज तो नहीं, या वो फिजिकल हैंडीकैप तो नहीं, वो सारी हेल्थ रिलेटेड डाटा रखेंगे। ओके। एंड एजुकेशनल हिस्ट्री एंड अचीवमेंट, वो विगत 3 वर्ष से कैसा पढ़ रहा है, 5 साल से वो उसका एजुकेशनल अचीवमेंट कैसा है, ये सब देखेंगे, सब रखेंगे। उसके उसके क्या क्या रिकॉर्ड्स है, ऐसा मेंटेन किया जाता है। जैसे आप मैं आपको बताऊं, जब आपका एनुअल फंक्शन होगा, क्योंकि आप वहाँ पे देखेंगे जो एथलीट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेंथ जंप किया उसका रिकॉर्ड होता है वहाँ पे। ओके। इस साल में 2018 बैच दिस पर्सन जंप हाईएस्ट। ओके। और आज तक उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया, मतलब हम उसको रिकॉर्ड भी रखते हैं। ओके। नंबर 6, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डाटा, वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब हम मेंटेन करके रखते हैं। समझ में आया? साइकोलॉजिकल डाटा। एंड 7th इज एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लान। एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लान, उसका कैसा एजुकेशन, वो क्या करता है, वो क्या पढ़ना चाहता है, वो कौन सा काम करना चाहता है, ये सब के बारे में भी हम लिखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस। राइट इट डाउन। फिर हम आगे इसका एडवांटेजेस देखेंगे, क्या क्या एडवांटेजेस है। ओके। तो गाइडेंस इन स्कूल, गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल का क्या एडवांटेजेस है। ओके। क्या एडवांटेजेस है गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल, देखते हैं। पहला पॉइंट, इट कलेक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ एंड डेवलपमेंट। ओके। सारा इंफॉर्मेशन एक आदमी, एक इंडिविजुअल का वो ले रखता है, इट कलेक्ट करता है। ओके। सेकंड, इट हेल्प द पीपल टू नो हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ओके। ये और क्या करता है, आप अगर गाइडेंस आपको मिल रहा है तो आप खुद को जानते हैं। ओके। वो एक शायर ने कहा भी है, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने मुलाकात कर ली। ओके। तो खुद से मिलिए और पढ़ते रहिए। इट हेल्प्स द पीपल टू नो हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड क्रिएट अप्रोप्रिएट प्लान्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फ्यूचर हार्ड लिविंग। ओके। और आप खुद को पहचाने, खुद को जाने, खुद की इंट्रोस्पेक्शन करें, तो आप यू हैव टू क्रिएट अप्रोप्रिएट प्लान टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ योर लाइफ। ओके। आपकी ज़िंदगी तभी बेहतर होगी जब आप खुद से टाइम देंगे, खुद थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद के लाइफ को किस तरीके से हम आगे लेके चले, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, बात करें, तो खुद सोचें। ओके। एंड इफ यू प्लान योर एवरी डे, देन इट विल बी, यू हैव टू बी सक्सेस। ओके। सही है। इट enables the guidance worker to know the client and determine the best option for the helping client. ओके। और क्या, जो गाइडेंस वर्कर हैं, जो गाइड कर रहे हैं, टीचर हो गए, काउंसलर हो गए, उनके लिए भी ये क्या है कि दे नो द क्लाइंट। ओके। एंड डिटरमाइन द बेस्ट ऑप्शन, और उसके हिसाब से, उस क्लाइंट के हिसाब से जो सबसे बेस्ट है वो उसको देते हैं, उनको उसके लिए वो हेल्प करते हैं। ओके। सही है। नंबर 4, इट हेल्प्स टीचर एंड स्कूल मैनेजमेंट टू नो नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। और ये क्या, ये स्कूल को और स्कूल मैनेजमेंट को, ओके, इन दोनों को क्या हेल्प करती है, गाइडेंस के बच्चों का क्या इंटरेस्ट है और क्या आवश्यकता है, उसको बारे में वो बताते हैं। नंबर 5, इट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव बट ऑब्जेक्टिव एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल। क्या देता है, कॉन्टिन्यूस, हमेशा एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में बट ऑब्जेक्टिव में भी। ओके। अप टू डेट नॉलेज करता है ताकि हम इंडिविजुअल के बारे में पूरी तरीके से जान सकें। ओके। तो मेरा कंक्लूजन यही है कि बच्चों को स्कूल में गाइडेंस मिलनी चाहिए, ये सारे सर्विसेज उनको पता हो, तो वो कल को जाके जब देश चलाएंगे, देश बनाएंगे, तो एक बेहतर इंसान, एक काबिल आदमी के रूप में रहना चाहेंगे। और ये गाइडेंस हर फेज में एक आदमी को चाहिए ही चाहिए। सही है। तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर हम कोई और क्वेश्चन कल निकालेंगे। सही है। जय हिंद। इसको अच्छे से लिखो और याद करने की कोशिश करो।